गुलबर्गा यादगीर जमात अहले हदीस की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें शेख बदियुज़्ज़मा मदनी, शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी, शेख इमरान अहमद सलफ़ी के अलावा कई सारे इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में इस्लामिक स्कॉलर्स ने शरीयत में इंसानियत के हुकूक, मौजूदा हालात को देखते हुए इस्लाम की रोशनी में इंसानियत का पैगाम और इस्लाम की रोशनी में औरतों के हुकूक के साथ साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में कई ऐसे बातें बताई जिससे सभी को दीन और दुनियावी मालूमात में इजाफा हो। इस कॉन्फ्रेंस में गुलबर्गा शहर के अलावा कल्याण कर्नाटक के सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग और कसीर तादाद में ख्वातीन भी मौजूद थे। और साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में गुलबर्गा सोत एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल, एरिया के कॉर्पोरेटर यल्लप्पा नायक, एक्स कॉर्पोरेटर राजू वाडेकर ने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम के उन्वान की तारीफ करते हुए अमन और शांति का पैगाम दिया। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था गुलबर्गा यादगीर जमात अहले हदीस के अमीर जनाब बाबा नजर मोहम्मद खान साहब के निगरानी में। ये तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जैन हॉस्टल ग्राउंड अपोजिट मस्जिद आदम ओल्ड जवरगी रोड गुलबर्गा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाह के फजल व करम से आज शहर गुलबर्गा में एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बउनवान तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला। और कॉन्फ्रेंस का जो मरकज़ी मौजू था तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, यानी इस्लाम ने किस तरीक़े से इंसानियत को उसके हुकूक दिए हैं और इंसानियत को मुख्तलिफ़ क्राइसिस से बचाया है, और आज मौजूदा वक्त में इंसानियत को कौन कौन से चैलेंजेस हैं और इस्लाम इसके ताल्लुक़ से क्या रहनुमाई करता है, इस पर मेरा ख़िताब हुआ। और प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत मुनज़्ज़म रहा और आसपास के बहुत सारे इलाक़ों से, दूर दराज के इलाक़ों से यहाँ सामीन आए, मर्द हज़रात भी आए, ख़वातीन भी आई हैं बड़ी तादाद में। बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला यहाँ की जो जमीयत है, मकामी जमीयत भी और जो गुलबर्गा और यादगीर की पूरे इलाके की जो जमीयत है, अल्लाह इस जमीयत को मज़ीद फ़ाल बनाए, अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल करे और हमारे अमीर मोहतरम को भी अल्लाह ताला मज़ीद सेहत व तवानाई अता फ़रमाए और इनके ज़रिए मज़ीद काम ले। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व अला। अल्हम्दुलिल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के नाम से ये शानदार कॉन्फ्रेंस, तारीख़ साज़ कॉन्फ्रेंस है कि इस कसीर तादाद में लोग गिरदोबेश से और दूर दराज से भी आए और बहुत ही पुरसकून माहौल में लोगों ने कुरान और सुन्नत और सलफ़ उम्मत की बातों को सुना। और इंशाअल्लाह हम ये नेक फ़ाल लेते हैं कि हम अकेले ही चले थे जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। इंशाअल्लाह ये अमन व शांति का काफ़िला इंशाअल्लाह गुलबर्गा शहर से निकलकर करियों तक और देहातों तक और हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुँचेगा। और हम शायर के इस शेर के साथ आपको मुबारकबादी देते हैं, जिन्हें हकीर समझकर बुझा दिया तुमने, वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जो मरकज़ी उन्वान तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के नाम से जो शेख अब्दुल गफ्फार सलफ़ी साहब ने बयान किया और ज़िम्न में दूसरे उलमा के भी जो बयानात हुए, इंशाअल्लाह इसको गिरह बांध लिया जाए और इसके लिए अमली तौर पर हम प्लानिंग करें कि हम तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत किन बुनियादों पे करें और सहाबा और सलफ़ सालिहीन का मनहज क्या था और हमें कैसे इस काम को अंजाम देना है। ये इसके बाद हमारे लिए ज़रूरी है कि आसमान से बारिश तो हुई, लेकिन अगर सिंचाई नहीं होगी और आबियारी नहीं होगी तो पानी सूख जाएगा और बेफ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए जो कुछ हमने सुना है इसको अमली तश्कील दिया जाए और चंद लोग कम से कम खड़े हो जो इस काम को अमली जामा पहनाए। और मैं बहुत सारे गैर मुस्लिमों से मिला हूँ, वो कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ पीछे चलने के लिए तैयार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम लोग इस बात का अज़्म करें कि इंशाअल्लाह हम ज़रूर आवाज़ मिलाएंगे कॉन्फ्रेंस की और इंशाअल्लाह उलमा की रहबरी में और कायदीन की सरपरस्ती में हम आगे बढ़ेंगे। और खुसूसियत के साथ बाबा नज़र मोहम्मद ख़ान साहब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनका साया कौम व मिल्लत पर तादीर कायम करे और अल्लाह ताला दीन मतीन की पासमानी का काम ले। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत के उन्वान से एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस में मुझ तालिब इल्म को शरीक होने का मौका मिला। लोगों की एक बड़ी तादाद, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने आज यहाँ उलमा के बयानात से फ़ायदा उठाया। खुसूसी तौर पे उस्ताद मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख बदियुज़्ज़मा मदनी हफ़िज़हुल्लाह, उनका जो उन्वान था फ़िरक़ा नाजिया के ताल्लुक़ से कि इंसानियत की तहफ़्फ़ुज़ तभी हो सकती है कि जब इंसान उस फ़िरक़े में आए जो फ़िरक़ा जहन्नम से नजात पाने वाली है।
ऐसे ही शेख मोहतरम फ़ज़ीलत शेख अब्दुल गफ़ार सलफ़ी साहब हफ़िज़हुल्लाह, उनका जो मरकज़ी उन्वान था तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, उस पर उन्होंने बेहतरीन अंदाज़ से रोशनी डाली और हम तालिब इल्मों के लिए इसमें मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन और बड़ी रहनुमाइयाँ हैं। और मुझ तालिब इल्म को ख़वातीन के हुकूक़ और उनके फ़राइज़ पे बोलने का हुक्म हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि ख़वातीन के ताल्लुक़ से जो हुकूक़ इस्लाम ने फ़राहम किए हैं, दीगर मज़ाहिब में वो चीज़ें हमें देखने में नहीं आती हैं। तो दुनिया के अंदर किसी कोने में किसी ख़ित्ते में बसने वाली कोई भी खातून हो, वो अगर वाकई चाहती है कि वो कामयाब हो जाए दुनिया में भी और दुनिया के बाद की ज़िंदगी में, तो उसे चाहिए कि वो इस्लामी तालीमात का मुताला करे और इस्लाम के दामन में आए। इसलिए कि इस्लाम ने उसे जो तहफ़्फ़ुज़ दिया है, दुनिया का कोई मज़हब उसके लिए ऐसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करता है। ऐसे ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी गुलबर्गा की जमीयत का और ख़ुसूसी तौर पे अपने बाबा खान साहब का, जिन्होंने मुझ तालिब इल्म का इंतख़ाब किया और यहाँ मुझे आने का मौका मिला, और आपके तमाम जमीयत के अफराद का, जिन लोगों ने इतने बेहतरीन अंदाज से आज के इस प्रोग्राम को चलाया, और ख़ुसूसी तौर पे मकामी उलमा का, जिन्होंने बड़ा साथ दिया हम तालिब इल्मों का। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सब की खिदमत को कबूल फरमाए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे बाबा खान साहब के नेतृत्व में। तमाम पूरे गुलबर्ग के माइनॉरिटीज भाई अच्छी तरह से बहुत अच्छा लोगों को बुला के यहाँ आदमी को पहले आदमी बनना। आज के दिन में बहुत पूरे विश्व में जो आदमी पैदा हुआ, जब से कुछ भी नहीं था, आदमी था। अब पैदा होने के बाद वो जात ये जात पात पात सब पैदा हुआ। इसको आदमी ने आदमी समझना, वही जलसा इधर चल रहे। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हम तमाम हमारा गुलबर्ग की तरफ से। क्यों बोलते अच्छा संदेश जा रहे, लोगों को मालूम होना जी हम सब एक ही है। आदमी बोले तो सब एक रहते, इसके ऊपर भी हम हमला नहीं करना, किसके ऊपर देश नहीं करना, सबको भाई भाई जब उनके समझना। आज इतना दिन है संक्रमण बोलते कुसड़ा देते, हम सब भाई भाई बोल के समझ के वो ईद है। वो ईद के टाइम पे ये भी अच्छा जलसे चल रहे, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हूँ। रहमत नगर के इस मैदान में शानदार जलसा जो हो रहा है, इसके इंतजामात के बानी और शानी जनाब आलम प्रभु पाटिल साहब और जनाब यल्लप्पा नायकोडी साहब, इस एरिया के कारपोरेटर, और एक्स कारपोरेटर हमारे राजू वाडेकर साहब, इन तीनों का ऐसा ताउन रहा इस जलसे के लिए। एक ने जगह का इंतज़ाम करके दिया, दूसरे ने इस जगह की तैयारी की भरपूर। उन्होंने जो है कारपोरेशन से जो भी हो सकता है तमाम सहूलत अता फरमाई। एमएलए साहब ने पूरा जो है पुलिस महकमे को बोल के, इंतजामात को बोल के, जो भी इस जलसे के लिए ज़रूरत पड़ती है, एमएलए साहब भरपूर अपना जो है ना ताउन दिया है। हम दुआगो हैं इन तीनों के लिए, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे और इनको तरक्की दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गा शहर में जो एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कामयाब रही। और जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इसका उन्वान, मरकज़ी उन्वान जो था तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जो उलमाए कराम मेहमान मुक़र्रर आए थे, जो बिलख़ुसूस शेख बदियुज़्ज़मा मदनी साहब और शेख अब्दुल गफ़ार सलफ़ी साहब, इमरान सलफ़ी साहब, जिनके ईमान अफरोज़ बयानात से जो है काफ़ी लोग मुतासिर रहे। और आज की इस कॉन्फ्रेंस में दूर इलाके से बिलख़ुसूस बीजापुर, बीदर और यादगीर और गुलबर्गा ज़िले से जो लोग आए थे, और कसीर तादाद में लोग आए थे। और माशाअल्लाह ख़वातीन का भी एक बड़ी ज़म्मे गफ़ीर के ख़वातीन भी जो जमाए थे। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के आने जाने को कबूल फरमाए। और बिलख़ुसूस जो है आज का जो उन्वान था, जो लोगों के लिए जो है बताया गया, तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कैसी की जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग सुनकर इत्मीनान से जो है आज घर पे जा रहे हैं। और मैं अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ जो आज सुन के जा रहे हैं उस पर अमल करें, और ताकि जो है एक माशरा एक मजबूत बन सके। मैं आखिरी में तमाम हाज़रीन का, जो लोग आए हैं और जो लोग सुने हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए।